माय न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और आइए पूरी वीडियो देखते हैं। ये है महाकुंभ प्रयागराज 2025 का सेक्टर 16। एक ऐसी जगह और एक ऐसा काम जो विवादों में भी है और सुर्खियों में भी है। मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, श्रद्धेय नेताजी, उनकी मूर्ति स्थापित की है उनके समर्थकों ने। निश्चित रूप से पार्टी का कोई योगदान इसमें नहीं दिखता। वहाँ जाकर देखिए तो लगता है कि ये समर्थकों का प्यार और उनकी श्रद्धा है अपने नेता के प्रति, जिस तरीके से वो उनको भगवान के रूप में देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जगह छोटी है लेकिन लोगों में उनके विचार के प्रति सम्मान बड़ा है। किस तरह से लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग खाना खिला रहे हैं। खाने में ऑब्वियस सी बात है कोई बहुत लग्जरी वाली चीज़ नहीं दिख रही है, लेकिन श्रद्धा का भाव, शांति, सम्मान सब में दिख रहा है। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता जिन्हें उनके समर्थक प्यार से धरती पुत्र कहते हैं। कारण, नेताजी आजीवन अपने समर्थकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहे। कहा जाता है कि नेताजी बीच भीड़ में इतने लोगों को पहचानते थे कि नाम से ही पुकारते थे। नेताजी की एक ख़ास बात और जो सुनने में आती है कि जब कभी हेलीकॉप्टर किसी गांव के ऊपर से गुजरता था तो नेताजी उस गांव का नाम बता देते थे। इतनी पकड़ थी उनकी और इतनी पहचान थी उन्हें अपने समर्थकों की, उनके निवास स्थानों की। अपने समर्थकों के बीच, या फिर यूं कह लीजिए समाजवादी विचारधारा को मानने वालों के बीच, नेताजी की इतनी पॉपुलैरिटी का एक कारण यह भी है कि उनका पारिवारिक और सामाजिक बैकग्राउंड और उनकी राजनीतिक उपलब्धियां और लिए गए निर्णय। नेताजी का जीवन उन युवाओं के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा है जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा ऊंची रखते हैं कि कैसे एक साधारण से किसान परिवार में पैदा हुआ लड़का उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे का 3 बार मुख्यमंत्री बन जाता है और केंद्रीय राजनीति में रक्षा मंत्री बन जाता है। 1996 की HD देवगौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार में नेताजी रक्षा मंत्री बने थे। अपने रक्षा मंत्रित्व काल में नेताजी का एक बड़ा निर्णय बहुत ही सम्मान से देखा जाता है। नेताजी ने अपने रक्षा मंत्रित्व काल में यह निर्णय लिया कि सीमा पर शहीद हुए सैनिकों का पार्थिव शरीर ससम्मान उनके घर भेजा जाए, क्योंकि इसके पहले की व्यवस्था के अनुसार शहीद हुए सैनिकों के घर सिर्फ एक फूल भेजा जाता था। में लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो उनको शहीद का दर्जा नहीं था और लोगों की मृत्यु पहुंचाने के लिए नेताजी ने सुविधाएं बढ़ाई कि अगर गांव में किसी शहीद की पार्थिव शरीर जा रहा है तो वहां जिले का DM, वहाँ का SSP, SP जो भी है उच्च अधिकारी वो जा करके उस शहीद सैनिक का सम्मान करेगा। नेताजी ने बकायदा मुआवजा का ऐलान किया और उनके परिवार के भरण पोषण के लिए उन्होंने जो है व्यवस्थाएं दी। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए किसानों के लिए जो उन्होंने कार्य किया, शायद ही कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में इतना किया होगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया वो सराहनीय रहा कि सरकारी अस्पतालों में इन्होंने 1 रुपए की पर्ची पर, आज जो इनकी नीति थी कि 1 रुपए की पर्ची पर सबको सस्ती दवाएं मिल जाती, इलाज हो जा रहा है, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इनकी नीतियों को लोग मानने वाले। तो ऐसे समाजवादी संत को अगर लोग इस तरीके के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का भाषा का प्रयोग किया गया एक संत के द्वारा, लोग कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सारी को कह रहे छोथा दे उड़ाए। तो ये इस महाकुंभ में आए हैं, वो तृप्त होने आए हैं ना, वो पुण्य प्राप्ति के लिए आए हैं, पापों को धुलने आए हैं और वो तो यहाँ से पाप लेकर के जा रहे हैं। ये पतित पावनी गंगा, सरित, सलिला, यमुना
और ज्ञान की देवी सरस्वती की धरती है। यहाँ पर अमर्यादित भाषा, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप यहाँ आए हैं, यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे देश और विश्व में कहते हैं कि इस महाकुंभ की चर्चा है और इस महाकुंभ में आप ऐसे संत की वाणी जो आई है नेताजी के प्रति, अभी शंकराचार्य ने ही कहा कि हर 10 मीटर पे, हर 4 मीटर पे 2 लोगों की पोस्टर पूरा लगा हुआ, पूरे मेले में जाइए आप देख लीजिए, उतना किसी साधु संत का जो है पोस्टर नहीं लगा, उतनी होर्डिंग नहीं लगी है। यही नहीं, पूरे देश में आप जाइए, महाकुंभ में इन 2 लोगों की फोटो दिख जाएगी। केवल एक मूर्ति इन लोगों पे भारी पड़ रही है। इस महाकुंभ मेले का राजनीतिकरण करने की जो साजिश की जा रही है, हम समाजवादी लोग चाहते हैं कि वो जो है पीडीए के लोगों को छेड़ने का काम न करें, क्योंकि पीडीए के लोग जिस दिन और पीडीए के संत जिस दिन इस मूड में आ गए, तो ये जो तंबू लगा करके, कनाट तंबू लगा करके अपना जो धर्म का चोला पहन करके धंधा चलाने का काम कर रहे हैं साधु के वेश में, इन लोगों का धंधा बंद हो जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ। इस महाकुंभ में इस समाजवादी संत आदरणीय श्रद्धेय मुलायम सिंह जी यादव के मूर्ति के पास से तो ऐसी भाषा का प्रयोग न करें। और पीडीए के लोगों में जो दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पिछड़े या अकलियत के लोग हैं, आज उनके अंदर बड़ा आक्रोश है। जिस तरीके से भाषा का ट्वीट किया गया नेताजी के प्रति, अगर नेताजी को पद्म विभूषण दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया था, इसलिए पद्म विभूषण दिया गया। और आने वाले दिनों में देखिएगा कि पीडीए के लोग मांग कर रहे हैं कि नेताजी को भारत रत्न भी मिलेगा इस देश का। देख लीजिएगा, हम लोग मांग करते हैं इस महाकुंभ से, और हो सकेगा तो इसी महाकुंभ में पीडीए के जो संत हैं, पीडीए के संतों का जो है यहाँ पे धर्म संसद चलाया जाएगा और मांग किया जाएगा कि नेताजी को और इस समाजवादी संत को इसको भारत रत्न देने की ये सरकार पहल करे, और हम लोग मांग उठाएंगे इसकी। और उस भारत नेताजी दूर दूर से यहाँ प्रतिमा पे फूल अर्पण कर रहे हैं।